नमस्कार। आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल के वीडियो में हमने बीए पार्ट 3 के सिलेबस की चर्चा की थी एवं उसके बाद हमने हमारी पाठ्य पुस्तक भागवत गीता का सामान्य परिचय व जानकारी प्राप्त की थी। कल हमने भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय जो है उसमें क्रमशः सांख्य योग, युद्ध की आवश्यकता, निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का व्याख्यान किया गया है। श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण विचार यहीं से प्रारंभ होते हैं। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए श्री कृष्ण के तर्क, आत्मा के स्वरूप का कथन, अर्जुन के अपयश का कथन, निष्काम कर्म योग, स्थित प्रज्ञ की व्याख्या, ये सभी द्वितीय अध्याय में हमें मिलती है। अब हम 2 श्लोक कल पढ़ चुके थे। अब मैं तीसरा श्लोक पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। क्लेव्यम मा स्मैगमय पार्थ न तत्त्वयु उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। इससे पहले जो दूसरा श्लोक पढ़ा था तो ये प्रसंग चल रहा था कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोहवश होने के कारण युद्ध करने से विमुख देखा। उसके यह विचार सुने कि मैं राज्य सुख के लोभ में मेरे ही स्वजनों का वध नहीं करूँगा। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन की पलायनवादी प्रवृत्ति के विषय में पूछा कि तुम्हारा ऐसे समय में हे अर्जुन, तुम में यह जो है अज्ञान कैसे उत्पन्न हो रहा है। क्लेव्यम मा स्मैगमय पार्थ न तत्त्वयु उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय में विद्यमान संशय या दुर्बलता को दूर करके उसे वीर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अतः वे प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि वह क्षणिक भावुकता के वशीभूत होकर अपने हृदय में आई युद्ध न करने की भावना का परित्याग कर दे और उत्साहपूर्वक युद्ध में प्रवृत्त हो जाए। पार्थ क्लेव्यम मा स्मैगमय, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो। एतत् त्वयि न उपद्यते, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। परंतप, इसलिए हे परंतप, हे शत्रुओं का संहार करने वाले, हे शत्रुओं को दुख देने वाले, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, अपने तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़कर तुम जो है युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। इसलिए हे शत्रुओं को दुख देने वाले अर्जुन, अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ जो क्लीवता है, क्लेव्यम जो शब्द है, इसका अर्थ यहाँ पर कायरता या अधैर्य से लिया गया है, जो कि अर्जुन के लिए किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। जो कि अर्जुन के लिए किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। और यहाँ पे अर्जुन को परंतप शब्द कहा गया है, तो परान शत्रुन तापयति इति परंतप है। जो शत्रुओं को पीड़ित करने वाला होता है वो परंतप कहलाता है। और यहाँ पे अर्जुन के लिए परंतप शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदन। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़कर युद्ध करने का आह्वान किया। तो अर्जुन जो है बड़े पसोपेश में पड़ जाते हैं। उसकी कौरवों के विरुद्ध युद्ध न करने की जो स्थिति है, हृदय की कारणता के कारण नहीं, अपितु वह अधर्म के भय से ऐसा नहीं करना चाहता था।
इसी भाव को अर्जुन यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। मधुसूदन, हे मधुसूदन श्री कृष्ण, अहम संख्ये भीष्मम द्रोणम पति ईशुभि कथम योत्स्यामि। ही हे केशव, हे कृष्ण, अहम मैं संख्ये रणभूमि में भीष्मम द्रोणम प्रति, मैं भीष्म पितामह के प्रति और द्रोणाचार्य के प्रति ईशुभि कथम योत्स्यामि, बाणों से कैसे युद्ध करूँगा। हे श्री कृष्ण, मैं संख्ये रणभूमि में भीष्मम द्रोणम प्रति, भीष्म पितामह के प्रति और द्रोणाचार्य के प्रति ईशुभि कथम योत्स्यामि, बाणों से कैसे युद्ध करूँगा। अरिसूदन त्वय पूजो रहा है, क्योंकि हे अरिसूदन, हे शत्रुओं का संताप करने वाले, त्वौ वे दोनों ही कैसे हैं, पूजार हो, वो दोनों ही पूजा के योग्य हैं, अर्थात जिनके मुझे चरण पूजने चाहिए, मैं उनका मस्तक छेदन कैसे कर सकता हूँ, ये मैं कैसे कर पाऊँगा। यहाँ पर अपने संदेह का समाधान करने हेतु अर्जुन सर्वप्रथम भीष्म और द्रोण के बारे में पूछते हैं कि इन दोनों के प्रति जो है अर्जुन के हृदय में बड़ा सम्मान है, किंतु दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति उपस्थित हो गई है, इसलिए अर्जुन यहाँ पर किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। यहाँ अरिसूदन जो शब्द है वो श्री कृष्ण का संबोधन है, जिसका अर्थ है कि शत्रुओं का विनाश करने वाला। और ईणु भी, इस पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग करना भी महान घातक बतलाया गया है, उन पर ही तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे कैसे लड़ सकूंगा। आप मुझे इस घोर पापाचार की तरफ क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। अगला 5वां श्लोक। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षम अपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिक्तान। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षम अपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिक्तान। यहाँ अर्जुन जो है श्री कृष्ण के सम्मुख अपने हृदय में विद्यमान शंकाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। वह अपने आप को तृष्णा के वशीभूत तथा गुरुजनों को धन लोलुप स्वीकारते हुए कहते हैं कि इस रक्त रंजित विजय से मुझे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। देखिए, महानुभाव गुरुजनों को, महानुभावान गुरुन् अहत्वा, महानुभाव गुरुजनों को अहत्वा न मारकर इह लोके भैक्ष्यम भोक्तुम अपि श्रेय है, कि महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मेरे लिए इस संसार में भिक्षान का भोग करना भी श्रेय है, कल्याणकारी होगा। ही गुरून् हत्वा तु इह रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान एव भुंजीय। क्योंकि गुरुजनों को, गुरून् हत्वा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो यह इस संसार में, इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान, उनके रुधिर से सने हुए अर्थ कामान भोगान, अर्थ एवं काम रूपी भोगों को ही भुंजीय भोगना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मेरे लिए इस लोक में भिक्षावृत्ति अपनाकर भिक्षान का भोग करना भी कल्याणकारी होगा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो इस लोक में उनके रुधिर से सने हुए अर्थ एवं काम रूपी भोगों को ही भोगना पड़ेगा। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पदार्थों में से पारलौकिक धर्म और मोक्ष को तिलांजलि देने से तो केवल यह लौकिक अर्थ एवं काम ही मेरे पल्ले पड़ेंगे। इसलिए उनको न मारकर मेरे लिए भिक्षावृत्ति अपनाकर जीवन यापन करना कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ होगा। देखिए विशेष टिप्पणी कि यहाँ पर भीष्म और द्रोण आदि गुरुजनों के लिए महानुभाव शब्द का प्रयोग किया गया है,
क्योंकि ये लोग शास्त्र अध्ययन के द्वारा, तप के द्वारा, आचार विचार के कारण अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। गुरून इस बहुवचनांत शब्द से बड़े बूढ़ों का अर्थ हमें ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर भारतीय संस्कृति की मान्यताओं से अर्जुन जो है भली भांति परिचित हैं और वह गुरुजनों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अतः वो कह रहे हैं कि उनको मारने की अपेक्षा भिक्षान मांगना श्रेष्ठ रहेगा। अगला छठा श्लोक, न च एतत् विद्मः कतर्नो गरीयो यद्वा जेयम यदि वा नो जयेयुः याने हत्वा न जिजीविषामः स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। एतत् च न विद्मः, इस श्लोक में अर्जुन जो है श्री कृष्ण से अपने हृदय में विद्यमान धर्म संशय को व्यक्त करते हुए स्वयं के कर्तव्य अकर्तव्य के प्रति पूछते हैं, कहते हैं एतत् च न विद्मः न कतरत गरीय। क्या कह रहे हैं कि एतत् च न विद्मः, हम यह भी नहीं जानते, कतरत गरीय कि हमारे लिए, न कतरत गरीय कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अर्थात युद्ध को करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध का परित्याग करना श्रेष्ठ है। कि हे कृष्ण, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना अच्छा है अथवा युद्ध का परित्याग करना अच्छा है। यद्वा जयम यदि वा न जयेयु, और हम यह भी नहीं जानते कि युद्ध करके हम जीतेंगे या फिर वे हमको जीतेंगे। यान हत्वा न जिजीविषामः एव ते धृतराष्ट्रा प्रमुखे अवस्थिता, और यान हत्वा जिन बंधु बांधवों को मारकर, जिन बंधु बांधवों को मारकर न जिजीविषामः हम जीना भी नहीं चाहते, एव ते धृतराष्ट्रा प्रमुखे अवस्थिता, वे धृतराष्ट्र के पुत्र तो हमारे साथ मरने मारने के लिए खड़े हैं। क्या कह रहे हैं कि हे केशव, हे भगवान कृष्ण, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अर्थात युद्ध को करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध का परित्याग करना श्रेष्ठ है। फिर हम यह भी नहीं जानते कि युद्ध करके हम जीतेंगे या युद्ध में वे हमको जीतेंगे। और परंतु जिन बांधवों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र तो हमारे साथ मरने मारने के लिए खड़े हैं। ये बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से कि वस्तुतः युद्ध का परिणाम ही ऐसा होता है जिसमें किसी भी पक्ष की विजय के लिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो अर्जुन का यह कथन यहाँ पे बिल्कुल युक्ति संगत है। वह अपने पक्ष की विजय के लिए बहुत ज़्यादा आशावादी या गर्वोक्त नहीं है। वह यह भी स्पष्ट कर देता है कि उसकी इच्छा अपने बंधु बांधवों को मारकर जीने की नहीं है। जिजीविषा किसे कहते हैं? जिजीविषा, जीवितुम इच्छा जिजीविषा। अगला श्लोक पढ़ते हैं 7वां। कार्पण्य दोषो अपत्य स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म संभूढ़ चेतः यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। देखिए दोबारा, कार्पण्य दोषो अपत्य स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म संभूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्वे अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। यहाँ क्या प्रसंग चल रहा है? संदर्भ क्या है कि कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध प्रारंभ होने वाला है और अर्जुन के हृदय में द्वंद्व मचा हुआ है। वो बड़े किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में हैं। वह जहाँ एक और नहीं लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण उसे झिड़क कर युद्ध करने की प्रेरणा दे देते हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन स्वयं फिर पुनः भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे आप ही बताइए कि वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः, कि कायरता,
कार्पण्य, कायरता। कायरता रूपी दोष से आफत स्वभाव है, मेरा क्षत्रिय स्वभाव नष्ट हो गया है। हे केशव, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव है कि कायरता रूपी दोष से मेरा जो है क्षत्रिय स्वभाव नष्ट हो गया है। और धर्म संभूढ़ चेता त्वाम पृच्छामि, और धर्म के विषय में मेरा जो चित्त है वो भ्रमित हो गया है, विभ्रम हो गया है। अतः त्वाम पृच्छामि, इस प्रकार की स्थिति वाला त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ। यत निश्चितम श्रेय स्यात् तत् मे ब्रूहि, इसलिए जो निश्चित रूप से, यत निश्चितम श्रेय, जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, स्यात् तत् मे ब्रूहि, वह आप मेरे लिए ब्रूहि कहिए। क्योंकि अहम ते शिष्य, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। माम त्वाम प्रपन्नम साधी, और इस समय मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मुझे साधी आप मुझे शिक्षा दें। अर्जुन क्या कहते हैं कि हे केशव, कायरता रूपी दोष से मेरा क्षत्रिय स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म के विषय में मेरा चित्त विभ्रम हो गया है, और इस प्रकार की स्थिति वाला मैं आपसे ही पूछता हूँ। आप ही मुझे बताइए, जो निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी हो, वह आप मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए शरण में आए हुए मुझे आप शिक्षा दें कि मुझे वास्तविक रूप में मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, भगवान जो है, भगवान से अर्जुन जो है खुद ही पूछ रहे हैं कि आप ही मुझे बताओ कि मेरे लिए कौन सा मार्ग कल्याणकारी है। और यहाँ पर जो धर्म शब्द आया है वह किसका, यहाँ पे धर्म से क्या तात्पर्य? धर्म मतलब कर्तव्य, कर्म। भगवत गीता में सर्वत्र धर्म शब्द जो है अपने संकुचित अर्थ में ना कर यहाँ पे वह बार बार व्यापक अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। अर्जुन जो है अपने आप को इस विषम परिस्थिति से उबारना चाहते हैं और भगवान कृष्ण से पूछना चाहते हैं। कार्पण्य दोष है, यहाँ अर्जुन का एक प्रकार से कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है, जो करुणा युक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। अर्जुन किसी अधिविद्या की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह ज्ञान का अन्वेषक नहीं है, अपितु वह एक कर्मशील मनुष्य है। इसलिए वह कर्म का विधान जानना चाहते हैं कि आप ही बताइए कि इस विषम परिस्थिति में मेरे लिए क्या करना सही है और क्या नहीं करना सही है। नेक्स्ट, अगला 8वां। न ही प्रपश्यामि ममा अपनुधाते यत छोकमुच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वत्सपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्य। अर्जुन यहाँ पे वस्तुतः बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, जो कि श्री कृष्ण की शरण में आ चुके हैं। वह अपनी शरणागति में कारण देते हुए यहाँ भगवान कृष्ण से कहते हैं, ही भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम च सुराणाम च आधिपत्य अपि अवाप्य। कि क्या कह रहे हैं? क्योंकि निश्चित रूप से भूमौ पृथ्वी पर असपत्नम रिद्धम राज्यम च सुराणाम च आधिपत्य अपि अवाप्य, कि इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर असपत्नम निष्कंटक, शत्रुओं से रहित, रिद्धम राज्यम च सुराणाम च आधिपत्य, धन धान्य संपन्न राज्य को पाकर, और देवताओं के स्वामित्व को च आधिपत्य, है ना, अवाप्य, देवताओं के आधिपत्य को, स्वामित्व को पाकर भी अहम तत् न प्रपिष्यामि। हे केशव, मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। किस उपाय को? यत मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम अपनुधाते, कि जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। क्या कह रही है? देखें अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्योंकि पृथ्वी पर निष्कंटक एवं धन धान्य संपन्न राज्य को प्राप्त करके एवं देवताओं के आधिपत्य और स्वामित्व को पाकर भी, हे केशव, मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके।
यहाँ पर अर्जुन जो है वो अपने शौक को, इंद्रियों को सुखाने वाला बताते हैं और इससे प्रतीत होता है कि वह अभी मानसिक तनावपूर्ण संघर्ष की स्थिति में ही है और वह श्री कृष्ण से नवीन चेतना प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है असपत्नम, तो सपत्न शत्रु को कहते हैं और असपत्नम का अर्थ हुआ शत्रु विहीन या निष्कंटक राज्य। तो यहाँ अर्जुन अपने दुख के समक्ष स्वर्ग के आधिपत्य को भी है एवं तुच्छ समझ रहे हैं। वास्तविक रूप में वो भगवान कृष्ण से ऐसा उपाय पूछना चाहते हैं जो उसकी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके तथा उसे सदा के लिए सुखी बना सके। आज अपने 8 श्लोक हो गए हैं और आज का जो है आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः आपसे कल हमारी मुलाकात होगी, पुनः कल हमारी भेंट होगी, फिर कल हम 9वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो कल हम मिलते हैं। धन्यवाद।